बिहार छठ पूजा करने। मैं छठ पूजा करती हूँ, तो ये जाते समय की क्लिपिंग्स। और मैं ज़्यादा क्लिपिंग्स नहीं ले पाई क्योंकि हम लोग बहुत लेट हो चुके थे और बहुत दिनों बाद आज येलो टैक्सी में, क्योंकि कोई उबेर नहीं मिल रहा था, तो जैसे तैसे फिर येलो टैक्सी मिले, इसी से हम लोग फिर आगे निकले। और ट्रेन की भी टिकट हम लोगों को नहीं मिली थी, तो मैं बस से जा रही हूँ। ऐसे गया जाने में प्रॉब्लम नहीं होता बस से, तो बस से जा रही हूँ। और जाते समय रायन को यही समझा रही थी कि हम लोग बचपन में कैसे येलो टैक्सी में बैठते थे। पहले ओला उबेर नहीं रहता था, तो येलो टैक्सी ही रहती थी। और यहाँ हम लोग बस टाइम पे पहुँच गए थे। रायन यहाँ बैठ चुका था, उसके पापा बैठ चुके थे और ये हमारी बस चल पड़ी। और ऐसी भी मैं ज़्यादातर रास्ते का क्लिपिंग्स नहीं ले पाई क्योंकि मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। और यहाँ रायन सो गया है क्योंकि सुबह 6:30 बजे उठ के वो स्कूल गया था। उस दिन सेम डे 16 को उसका मैथ्स का पेपर था, इसी वजह से हम लोग थोड़ा लेट जा रहे थे बिहार। एकदम नहाए खाए के दिन बिहार पहुँचे। और ये मैं नेक्स्ट डे एकदम नहाए खाए के दिन रेडी होके, क्योंकि मैंने जैसे कहा मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, तो मैं कोई भी क्लिपिंग्स नहीं ले पाई। और ये मैं बिहार पहुंच के, ये मेरा नहाए खाए का लुक है। मैं पूरा घर आके रेडी होके तब मैं यहाँ बैठी हुई थी। और ये मेरी देवरानी नहाए खाए का खाना बनाते हुए चूल्हे में, ऐसे नया गैस भी है बट चूल्हा बना हुआ था अलग से, तो चूल्हे में खाना बन रहा था। मेरे रेडी होते होते आधा खाना बन चुका था और बाकी खाना बन रहा था। ये मैं येलो एंड रेड साड़ी में, ये रायन उसके पापा। और यहाँ मेरी सासू माँ सारा खाना निकाल रही थी, मतलब पहले भगवान को चढ़ा रही थी सारा खाना निकाल के, ताकि वो खाना भगवान को पहले चढ़ाए फिर हम लोग जूठा करें। और जब तक वो खाना निकाल रही थी भगवान के बाद हम लोगों के लिए, तब तक मैं सारे खाने को धूप दिखा रही थी, क्योंकि धूप दिखाना पड़ता है। कोई कोई धूप दिखा के अपने सामने ही रखते हैं, कोई कोई खाने को धूप दिखा के खाने के सामने रखते हैं। तो मेरे ससुराल में खाने को धूप दिखा के खाने के सामने रखा जाता है, तो मैं वही कर रही थी। सासू माँ बोली जब तक आप वो कर लो, मैं यहाँ खाना निकालती हूँ। तो ये वो हमारे लिए खाना निकालते हुए। ये छठ मेरा तीसरा छठ है, मैं 3 साल से करती हूँ। और ये छठ पूजा रायन के लिए मन्नत है। रायन के लिए उसके दादाजी ने मन्नत मांगा था कि वो जब होने वाला था तब कि वो अच्छे से हो जाए, तो उसके लिए छठ करवाएंगे। तो मैंने पहला छठ ससुराल से उठाया, दूसरा छठ मायके में क्योंकि उसका मुंडन करना था, और ये है तीसरा छठ फिर से ससुराल में। और यहाँ हम खाना खाने बैठ गए हैं। तब तक सासू माँ गाय माता के लिए खाना निकाल रही थी। पहले वो निकाल लेंगी फिर मैं निकालूंगी, इसलिए मैं वेट कर रही थी। और यहाँ नैन्सी, मतलब मेरी देवरानी की बेटी, वो बोल रही थी बड़ी मम्मा मुझे भी आपके साथ खाना है। और ये रायन, तो मैंने कहा ठीक है पहले मैं जूठा कर लूँ, फिर आप दोनों बच्चों को खिला दूँगी। रायन को भी मैंने खिलाया, इसको भी मैंने खिलाया। और अभी बैकग्राउंड जितनी भी आवाज़ आ रही है उसको आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि गली में बच्चे हैं वो खेल रहे हैं। अब उनको तो मैं मना नहीं कर सकती कि तुम साउंड कम करो, तो मैं इसलिए वॉइस रिकॉर्ड बना रही हूँ, वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ। और ये खाना निकालने के बाद अब मैं जूठा करूँगी अपना मुंह। और लोग कहते हैं कि मतलब ये जो खाना है वो प्रसाद होता है, मतलब मेरे खाने के बाद अगर उस थाली में कुछ छूट गया वो प्रसाद के रूप में होता है। जो छठ पूजा करती हैं उनका जूठा प्रसाद के रूप में होता है। और नहाए खाए के प्रसाद को खाने के लिए सब वेट करते हैं। तो यहाँ मैं खाना खाती हुई, रायन भी बगल में है, वो खाना नहीं चाह रहा था। मैंने वो कहा कि खा लो बेटा, एटलीस्ट 2 गुड़ खा लो, तो उसको ज़ोर ज़बरदस्ती मैंने खिलाया। रायन स्टिल नहीं खाना चाह रहा था, वो अपनी दादी के पास गया। उसकी दादी ने कहा कि आओ बेटा हम भी तुमको 2 गुड़ खिला दे, क्योंकि ये पूजा जो है उनकी दादी भी करती हैं, कष्टी बोलते हैं। मतलब वो सूप वगैरह नहीं चढ़ाएंगी, वो भी रायन के लिए ही मन्नत मांगी थी कि वो अच्छे से हो जाए तो हम कष्टी करेंगे।
तो मैं और उसकी दादी दोनों उसी के लिए पूजा करते हैं। ये जो दिन का खाना है वही खाना रात के लिए निकाल के रख दिया जाता है। किसी किसी के घर में रोटी बनता है, बट मैं चावल खाना ही प्रेफर करती हूँ। तो मैंने कहा सासू माँ से मैं चावल ही खाऊंगी। तो बाकी बाहर वालों के खाने से पहले जो हम खाएंगे वो खाना फिर से साइड करके पहले रख लिया गया था। उसके बाद जो भी अगल बगल वाले पड़ोसी रिश्तेदार जो प्रसाद खाने आए थे, नहाए खाए का वो फिर खाए थे हम लोग का खाना। और ये रायन यहाँ से वहाँ कूदता हुआ। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं तक। जितनी भी क्लिपिंग्स थी मैं तो खुद कुछ कर नहीं कर पा रही थी, तो जो भी क्लिपिंग्स थे ऐड करके मैंने डाल दिया है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें। और कल का भी ब्लॉग देखिए। कल का ब्लॉग रहेगा खरना का। तो कल मिलते हैं नए ब्लॉग में। बाय।